तो उसके बदले उनको पैसा दिया गया, उनको एक रहने की सुविधा दी गई है, उससे अच्छी सुविधा उनको प्रोवाइड की गई है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको खंडित कर दिया गया, वैसे लोग को हटा दिया गया है। अगर खंडित हुए भी हैं तो उसको एक व्यवसाय मिला है। वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था इतनी टाइट है कि मुझको नहीं लगता है कि चाहे होली का दिन हो या साधारण भी कोई दिन हो तो वहाँ ऐसा करने की मतलब कोई सोच भी सकता है। यहाँ से लोग बीएचयू में आके दिखाने आते हैं, तो बीएचयू में कुछ तो ऐसा है जहाँ से जितनी भीड़ बीएचयू की तरफ आकर्षित हो रही है। बीएचयू के डॉक्टर 2014 के पहले का डाटा है आपके पास बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको कंपैरिजन में ही ये कहा जा रहा है कि गिरी है। तो अभी हम हैं यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने और यहाँ पर हमारे साथ एक युवा हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सोच क्या रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या इंडिया गठबंधन के बारे में, जो नया गठबंधन है। तो अभी अब की बार आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आ रही है? इंडिया गठबंधन। नाम युवराज रघुवंशी है, बनारस का रहने वाला हूँ। ये है कि इंडिया गठबंधन के बारे में जैसे कि हम लोग सोचते ही नहीं हैं। हम लोग का एक ही सोच है, वो है मोदी सोच। हम लोग केंद्र में, प्रदेश में मोदी को ही लाना चाहते हैं। बनारस में आप कहाँ से हैं? बनारस में मेरा घर जो है भोजूगिर क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक बात। चितौनी मेरा ग्राम है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, प्रॉपर वहाँ का निवासी हूँ। तो जैसा कि बताएं आपको कि हम लोग ने बनारस से, लखनऊ से, दोनों जगह से पढ़ाई की है और गांव का भी देखा हूँ, शहर को भी देखा हूँ। तो ये दोनों को देखते हुए हम लोग को लगता है कि अगर किसी सरकार को रहना चाहिए प्रदेश में और प्रदेश के बाहर केंद्र में, तो भाजपा को ही रहना चाहिए, जिससे कि हर तरह का जो एक युवा की जो हर मतलब वो बना हुआ है, मतलब युवा को क्या चाहिए, एक अच्छी पढ़ाई से लेकर के, एक अच्छी नौकरी से लेकर के, उसके बाद एक व्यवसाय हो, उसको भी भाजपा सहयोग देती है। तो हम लोग का ये सोच है कि मतलब भाजपा को ही रहना चाहिए। आप बनारस से हैं, बीएचयू के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी जी, बहुत अच्छे से। तो बीएचयू के मतलब पूरे दुनिया या भारत में तो कहें तो बड़े लेवल का एक संस्थान है जहाँ पर बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, ये माना जाता है। वहाँ पर भी अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी, उसके बारे में भी आप अवगत होंगे। उस घटना से एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। हाँ, महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसमें एक शायद हर्ष नाम का एक जो लड़का था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। इल्ज़ाम लगाया गया था। तो जो कि प्रशासन उसको देख रही है। अब उस पर हम लोग को ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। ठीक बात है, एक बार ठीक। बनारस में अच्छा शिक्षा व्यवस्था पे आपको क्या लगता है, कुछ काम हुआ है? नहीं, बहुत काम हुआ है। बनारस में विद्यापीठ, यूपी कॉलेज जो छोटी यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जहाँ पे शिक्षा का सबसे उच्च संस्थान अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग उसी को देखते हैं। इंडिया में भी उसकी रैंकिंग रही है। तो बनारस का काफ़ी विकास हुआ है। बनारस में आज से 10 साल, 2014 से लेकर 2024, आज 10 साल हो गए हम लोग को बनारस में। जब ये कॉरिडोर बनाया जा रहा था जी, उस टाइम देखने को मिला कि काफ़ी घर, छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ या आजू बाजू के जितने भी थे, विकास के नाम पर तोड़ दिए गए। क्या लगता है आपको, सही हुआ? नहीं, विकास के नाम पे नहीं तोड़ा गया है। जिसका अगर आवास लिया गया है, जिसका जो जहाँ रह रहा था उसको अगर लिया गया है, तो उसके बदले उनको पैसा दिया गया, उनको एक रहने की सुविधा दी गई है, उससे अच्छी सुविधा उनको प्रोवाइड की गई है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको खंडित कर दिया गया, वैसे लोग को हटा दिया गया है। अगर खंडित हुए भी हैं तो उसको एक व्यवसाय मिला है, वहाँ रहने वाले लोगों को व्यवसाय मिला है। और जहाँ लोग पहले 10,000 20,000 की संख्या में लोग वहाँ पे दर्शन करते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में, वहाँ भोली नगरी में आज के डेट में हम लोग वहाँ के निवासी हम लोग जानते हैं कि 3 लाख से मिनिमम 3 लाख दर्शनाभिलाषी जो हैं वहाँ पर डे दर्शन कर रहे हैं, दिन रात मिला के। अभी मैं एक चीज़ देखता हूँ, आप भी शायद सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो देखे होंगे कि जो घाट वाला एरिया है बनारस का, वहाँ पे देखा जाता है कि जो अश्लील कहना मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, इस शब्द को यूज़ करना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता देखी गई। माना होली के नाम पर अभद्रता होती है। क्या लगता है इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? देखिए, हम बनारस के रहने वाले, हम जान रहे हैं कि बनारस में प्रशासनिक व्यवस्था इतनी टाइट है कि मुझको नहीं लगता है कि चाहे होली का दिन हो या साधारण भी कोई दिन हो तो वहाँ ऐसा करने की मतलब कोई सोच भी सकता है। क्योंकि आज बनारस की व्यवस्था हर जगह से तगड़ी, वो नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सांसद जी हैं, हम लोग उनका संसदीय क्षेत्र है, और जगह के हिसाब से वहाँ कानूनी व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपसे। श्याम रंगीला को आप जानते होंगे? श्याम रंगीला है, सुना होगा, मोदी जी का मिमिक्री करते हैं। हाँ। अभी रिसेंट में आप बड़ा फेमस हो गए थे, ये चुनाव लड़ने गए थे क्षेत्र के लिए, अप्लाई किया था। इनका जो पर्चा दाखिल ही नहीं करने दिया गया, क्या ये ठीक हुआ है? देखिए, पर्चा दाखिल करने की बात है तो पर्चा दाखिल तो धनंजय सिंह का भी नहीं हो पाया था, उनको उसके बाद भी हटा दिया गया। श्याम रंगीला उनके सामने काफ़ी छोटी हस्ती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी कागज़ की कमी होगी, इसी वजह से जो है चुनाव आयोग जो है ऐसा किया होगा। खैर, इसमें आपको बता दूं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा था, खैर मैं इतना उसके मैं डीपली जानता नहीं हूँ, जो उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी पेपर को लेकर, फिर भी हमारा पर्चा जो है दाखिल नहीं किया गया। ये एक अलग बात है। शिक्षा पर आप बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ है,
स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो अगर पूरे यूपी को देखा जाए, आप अगर एक क्षेत्र को छोड़ दें, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा अच्छा काम किया पूरे देश में? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर भी अगर आप कुछ बोलना चाहें जरूर बोलिएगा। तो जैसे स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था को देखा जाए तो बनारस में, बनारस से ज़्यादा बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, ये 3-4 अगल बगल के ऐसे बड़े स्टेट हैं जहाँ से लोग बीएचयू में आके दिखाने आते हैं। तो बीएचयू में कुछ तो ऐसा है जहाँ से जितनी भीड़ बीएचयू की तरफ आकर्षित हो रही है, बीएचयू के डॉक्टरों पे विश्वास लेकिन करती है। बीएचयू तो इन्होंने नहीं बनाया था ना। किन्होंने नहीं बनाया था? किन्होंने नहीं बनाया था? मोदी की तरफ से बनाया गया, ये सब नहीं कह सकते। बीएचयू का जो स्थान है ये मदन मोहन मालवीय जी का दिया। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, उनकी तरफ से। ये तो समाजवादी पार्टी का भी दिया गया है। नहीं, वो उनकी, वही मैं भी है। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा था कि ये इनकी तरफ से नहीं कहा गया। उसमें अभी जो व्यवस्था चल रही है वो अगर सुचारू रूप से चल रही है, वो इनकी एक बड़ी काबिलियत की बात होगी कि वो एक पार्टी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग थी बीएचयू के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, हर फैसिलिटी को आई सेंटर से लेकर के, मतलब जिस पे कोई ध्यान नहीं देता था, आँख के जो हॉस्पिटल होते हैं या डेंटल से रिलेटेड जो हॉस्पिटल होते हैं, इन लोग को आज के डेट में बीएचयू को अपनी एक बिल्डिंग दी गई है कि आप इसमें अपना सारा मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब चीज़ जो उसको सेटअप करें, इक्विपमेंट वगैरह सब सही तरीके से सेटअप करें, उसके लिए अलग डॉक्टर बनाए, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना के उसको काफ़ी सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो काफ़ी नहीं, ऐसा हो रहा है। हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। आप भी चलिए कभी बनारस, और बनारस को सिर्फ ऐसे आपको घूमना है, कुछ मतलब किसी से ना बातचीत करनी, कुछ आपको एक लगेगा कि वहाँ बदलाव काफ़ी हुआ है पिछले 10 सालों में। युवाओं के बीच में भी देखा गया कि जो एक तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, कई डेटा भी निकल के आया पिछले दिनों, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ठीक हुआ है? 2014 के पहले का डाटा है आपके पास बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको कंपैरिजन में ही ये कहा जा रहा है कि गिरी है। कंपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डाटा 2014 से लेकर 2014, देखिए रोजगार पाने के लिए भी आदमी की एक एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी होती है, ठीक तो जो एलिजिबल है, जो सक्षम है, जो मतलब ठीक आराम से पढ़ाई लिखाई, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये आप लोग ये मीडिया के द्वारा फैला दिया गया है। जैसे सुनिए, हम बताएं आपको, ये 2%, 3% प्राइवेटाइजेशन पहले भी हो रहा था, 2014 से पहले भी हो रहा था किसी सरकारी संस्था को। अच्छा, आज बनारस में एक कैंसर हॉस्पिटल था जहाँ पे लोग कोई किसी को पूछता नहीं था। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं। तो वहाँ कोई किसी को पूछता नहीं था, आज उसको टाटा को दिया गया है। तो आज वहाँ पे जो है गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। आज वहाँ पे पेशेंट की मतलब लाइन लगी पड़ी है वहाँ दिखाने के लिए। तो मतलब एक होता है कि मेरा मानना ये है, हम पढ़े लिखे हैं, हम आगे वाली पीढ़ी को ये बताना चाहेंगे कि प्राइवेट संस्था को दिया जा रहा है तो उससे हम लोग की भलाई है, वो उससे और अच्छे से चला रहा है। आपको लगता है कि अगर ट्रेन प्राइवेट संस्था के हाथ में किसी के चली गई तो इतने सस्ते रह पाएंगे रेट? ये आपको लगता है कि ट्रेन जैसी, रेल विभाग जैसा बड़ी संस्था सरकार किसी और को दे देगी? अरे बहुत सारे स्टेशन देते जा रहे हैं। आखिर हवाई जहाज वाले में स्टेशन नहीं दे रहे हैं। सुनिए, आपको बताएं, स्टेशन नहीं दे रहे हैं। वहाँ की जो मैनेजमेंट की सुविधा है वो एक प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जा रहा है कि आप इसको करें। जो सफाई का काम है, ट्रेनों को धुलने का काम है, ये सब जो है छोटा छोटा काम इसको दिया जाए ताकि सरकार और अच्छे कामों पे ध्यान दे। अल्टीमेटली कंट्रोल तो उस स्टेशन पे एक प्राइवेट संस्था का ही तो रहेगा। अगर आप कंट्रोल तो उस पर केंद्र का ही है, कंट्रोल तो उस पर सरकार का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी काम को करने लगेंगे तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी। हर चीज़ की रिपोर्टिंग होती है, हर चीज़ की रिपोर्टिंग। ठीक है, धन्यवाद भैया आपका।